महाभारत युद्ध के द्वारा जब भगवान ने धर्म की स्थापना का कार्य पूर्ण कर दिया, तब वे द्वारकापुरी को चले। सभी उनसे मिलने के लिए आए, पांडव, कुंती मैया आदि। तब कुंती मैया ने भगवान की दिव्य स्तुति की और वरदान मांगा कि हे परमपिता परमेश्वर परमात्मा, हे केशव, हे गोविंद, आप मुझे एक वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा कि आप क्या चाहती हैं, जो चाहती हैं मांग लीजिए। तब कुंती मैया ने कहा, विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भवदर्शनम। कहने लगी कि मुझे विपत्ति दे दीजिए। मेरे जीवन में पग पग पर विपत्ति आती रहे। भगवान ने कहा, बुआ, ये क्या मांगती हैं? क्या विपत्ति से जी नहीं भरा? आपका सारा जीवन विपत्ति में निकला है। ऐसा कोई क्षण नहीं होगा जब आपके जीवन में विपत्ति ना हो। और अब जब सुख का समय आया है, फिर से विपत्ति। आपके साथ क्या नहीं हुआ? पति की मृत्यु हो गई, सारा राज्य चला गया। आपके बच्चों को कितनी बार मारने का प्रयास किया गया, भीम को विष दिया गया, अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया, और आज फिर विपत्ति। कुंती मैया ने कहा, इसीलिए तो विपत्ति मांग रही हूँ कि जब जब हमारे जीवन में विपत्ति रही तो प्रभु वो विपत्ति नहीं लगी। हमने कभी दुख जाना ही नहीं कि दुख होता क्या है। क्या हमारे जीवन में कष्ट आए हमें पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि आप हमारे साथ थे। प्रत्येक विपत्ति में, हर विपत्ति में आप हमारे साथ थे। आप कहते हैं भीम को विष दिया गया, भीम सामने खड़े हैं। किसके कारण? आपके कारण। पांडवों को अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया, आज भी सामने खड़े हैं। किसने रक्षा की? प्रभु आपने रक्षा की। तो जब जब हमारे जीवन में विपत्ति आई, तब तब आप हमारे साथ रहे। हमें वो विपत्ति लगी नहीं, बल्कि वो विपत्ति में भी हमें सुख की अनुभूति हुई, हमें बड़ी शांति मिली, हमें कोई कष्ट नहीं मिला, कोई क्लेश नहीं हुआ। क्यों? प्रभु आप हमारे साथ थे। और आज जब सुख की घड़ी आई है तो आप जा रहे हैं, तो ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो भौतिक सुख है, ये तो नष्ट होने वाला सुख है, ये तो अनित्य है। इस सुख को लेकर क्या करेंगे प्रभु? इसलिए हमें वो सुख चाहिए जो सदा सर्वदा रहने वाला है, जो हमें वास्तव में शांति देने वाला है। ऐसी संपत्ति चाहिए जो हमारे पास सदा रहे, ऐसी नहीं जो नष्ट होने वाली है। और वो संपत्ति प्रभु आप हैं। मुझे आप चाहिए। जिस विपत्ति में आप साथ रहते हैं, जिस विपत्ति में आप मेरे साथ रहे, वही विपत्ति चाहिए। क्योंकि जब विपत्ति हमारे जीवन में आएगी तो प्रभु आप हमारे साथ होंगे। तो यहाँ कुंती मैया ने इस विपत्ति को मांगने के दो कारण थे। एक कारण था विपत्ति मांगने का कि प्रभु हमारे साथ रहें, और दूसरा कारण भी था कि प्रभु साथ रहें, लेकिन उसमें एक और कारण जुड़ जाता है कि विपत्ति में ही जीव भगवान का स्मरण करता है। क्योंकि अगर विपत्ति नहीं आती, सुख रहता है, तो सुख में भगवान का विस्मरण कर देता है। तो भगवान का स्मरण विपत्ति में अधिक होता है। कुंती मैया इसलिए विपत्ति मांगती हैं, और दूसरे कारण से कि विपत्ति में ही भगवान उनके साथ रहे। तो कुंती मैया जानती हैं अगर विपत्ति मांगेंगे तो प्रभु हमारे साथ होंगे। तो हमें प्रभु तो चाहिए जो जन्म मरण के चक्र को छुड़ाने वाले हैं, मुक्ति देने वाले हैं, मोक्ष देने वाले हैं। बस वही प्रभु हमें चाहिए, क्योंकि इसके सिवा ये सारा संसार तो अनित्य है, इसको लेकर क्या करेंगे। तो कुंती मैया ने विपत्ति के बहाने भगवान को ही मांग लिया, परम आनंद को मांग लिया है। तो
तो कुंती मैया ने क्या विपत्ति मांगी है? नहीं, विपत्ति तो मांगी, लेकिन वो ऊपरी तौर से। उन्होंने उसका तात्पर्य क्या था विपत्ति मांगने का? तो विपत्ति मांगने का तात्पर्य यही था कि विपत्ति में भगवान साथ रहे, इसलिए विपत्ति प्रभु दे दो जिससे आप साथ रहें। और वही बात हुई। भगवान ने कहा कि चलो नहीं जाते। अब कुछ दिन के लिए तो भगवान रुक गए, लेकिन भगवान ने कुंती मैया से कहा कि प्रत्यक्ष रूप में और अप्रत्यक्ष रूप में मैं सदैव आपके साथ हूँ। भगवान का साथ मिल जाए तो और क्या चाहिए? भगवान साथ में हैं तो जीवन में कभी कोई विपत्ति नहीं आ सकती है। अरे जो भगवान के नाम का भी आश्रय लेते हैं उनके जीवन में विपत्ति नहीं आती, और भगवान साक्षात रूप में साथ में आ जाएं तो विपत्ति कहाँ? अरे परम आनंद की अनुभूति होती है, जीव तो मुक्त हो जाता है, ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो कुंती मैया ने विपत्ति मांगकर संपत्ति ही मांगी। अरे उन्होंने तो विपत्ति के बहाने परम आनंद मांग लिया।